चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 29 जो है वो एक सम में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। तो नॉर्मल हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद एडजस्टमेंट है। कई एडजस्टमेंट आपने देखे हुए हैं, कई एडजस्टमेंट आपके लिए थोड़े नए हैं। स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अभिषेक एज ऑन 31/3/2015 एंड द एडिशनल प्री इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट एज ऑन 31/3/2015। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, और यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक इज़ 2,01,000 विच इंक्लूड स्टेशनरी स्टॉक ऑफ 1,000। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा जो मुझे लिखना पड़ेगा वो पॉइंट यहाँ पे होगा 2,01,000 है, उसमें से 1,000 स्टॉक हम माइनस कर देंगे तो होगा 2 लाख। क्लियर। उसमें से बोल रहा है गुड्स ऑफ 20,000 विच गुड्स 20% लैक्स। तो यहाँ पे दो पार्ट कर दिए। 20,000 में 20% कम करेंगे बच्चा तो 2,000 नहीं 4,000 हो जाएगा। 20% का 20% 4,000 तो 16,000, और ये हो जाएगा 180। कैसे आएगा? सिंपल, 2 लाख में से 20 गया तो 180। अब ये दोनों में से जो कम होगा वो कंसिडर करेंगे तो 16,000 और ये 180 तो 1,96,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना आएगा? 1,60,000। क्लियर। चलो 1,60,000 बच्चा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1,96,000, तो 1,96,000 क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी इफेक्ट बच्चा कहाँ आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड तो हो गया, दूसरी इफेक्ट असेट साइड पे आएगा। तो असेट साइड पे देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 1,96,000, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरी इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1,000 जो हमने एंट्री यहाँ पे स्टेशनरी की बात की हुई है, तो वो पॉइंट ध्यान रखना है। तो स्टेशनरी सबसे पहले ढूंढ लो बच्चा। तो स्टेशनरी है कितनी? तो स्टेशनरी हमारे लिए है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं स्टेशनरी स्टॉक इन्फॉर्मेशन। हाँ ये रहा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। तो 5,000 में से 1,000 जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो माइनस करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, 5,000 में से 1,000 माइनस करेंगे क्योंकि वो स्टॉक है। और दूसरी इफेक्ट उसकी आ जाएगी असेट साइड पे, स्टॉक की एंट्री आ जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा मुझे आपको बोलना है, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो कहाँ पे आएगा? स्टेशनरी P&L अकाउंट में आएगी। तो चलो फटाफट हम करते जाते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी 5,000 लिखा, स्टेशनरी स्टॉक 1,000 माइनस करके 4,000, और इसकी 1,000 की इफेक्ट यहाँ पे स्टेशनरी स्टॉक में 1,000 हम लिख देंगे। तो ये पॉइंट भी ख़त्म। उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 10,000 है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 10,000 है, सेल्स है। तो ये क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में ऐड हो जाएगा। और दूसरा हमारी इफेक्ट कहाँ पे आएगी? तो बहुत सिंपल है बच्चा, जो ध्यान रखना है आपको कि ये डेटर्स में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेटर्स जो है वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स लिखा असेट साइड पे, और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स लिख दिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड जो है व्हीकल परचेज कितना किया है? परचेज 31/12/2014। तो यहाँ ध्यान से देखो हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है? तो 1/4/2014 से लेके 31/3/2015। तो हमारे ईयर इस तरह है जिसमें लिया है 31/12/2014, तो मतलब 1, 2 एंड 3 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन हमारे यहाँ कंसिडर करना है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? तो 10,000 यहाँ पे वो परचेस कब किया है? तो परचेस की वैल्यू चाहिए मुझे व्हीकल की। तो व्हीकल है 50,000, तो यहाँ पे लिखा 50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाय कितना है? 5। तो 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा? 8,000 आ जाएगा। और ये इसमें से 3/12 करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो सॉल्व करेंगे तो 2,000 आएगा। तो देखो पहले तो डेप्रीशिएशन यहाँ से माइनस करेंगे व्हीकल में 2,000, 50 में से आप करोगे तो 48,000 आएगा। और 2,000 की दूसरी इफेक्ट जो बच्चा आएगी P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, सॉरी डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा डेप्रीशिएशन अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। उसके बाद बच्चा हमारा क्या आएगा? तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन बिल्डिंग एंड रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी दिया हुआ है। तो दो चीज़ पे हमें डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है, बिल्डिंग पे एंड दूसरा है मशीनरी पे। तो सबसे पहले बिल्डिंग बच्चा कितनी है वो देखते हैं। तो बिल्डिंग जो हमारा है 2 लाख है, और मशीनरी जो बोला हुआ है ये हमारा 1 लाख है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है एडिशनल बिल्डिंग जो है वो 31/12/2014। तो 2 लाख पे आपको प्रोवाइड कितना करना है? 10%। 2 लाख मतलब ये देखो यहाँ लिख के बता देता हूँ।
2 लाख पे 10% तो कितना हो जाएगा 20, और दूसरा जो है वो 50,000 है, 50,000 इंटू 10% कितने मंथ का है 3/12। तो यहाँ पे जो होगा वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 50,000 इंटू 10%, 50,000 इंटू 10% इंटू 3/12, तो ये 1250 टोटल करोगे तो ये 20,000, तो 21250 मतलब 21,250 चेक कर लेते हैं, आ गया। तो यहाँ पे हमें वो लिखना है, सबसे पहले तो बिल्डिंग लिखना है, 2 लाख लिखा, 50,000 प्लस किया 250 हो गया, उसमें से डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेशन किया, वो कैलकुलेशन करके माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चा यहाँ मशीनरी का भी बोला हुआ है, तो मशीनरी का हम कितना रेट बोला हुआ है, तो उस पर प्रोवाइड करना है 15%, और यहाँ कोई एडिशनल नहीं है तो सीधा 15%, 1 लाख का 15% 15,000 ही होगा, तो वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 85, तो 2 इफ़ेक्ट हमें बिल्डिंग की देनी है, और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो है बिल्डिंग के साथ मशीनरी भी, तो वो 2 इफ़ेक्ट आ गई। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये एडजस्टमेंट ख़त्म, लेकिन उसके बाद वाला एडजस्टमेंट ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, परचेज ऑफ फर्नीचर 5,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, दिस फर्नीचर वॉज परचेज 1/10/2014, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो रॉन्गली डेबिट हुआ है बच्चा, तो यहाँ जो ध्यान में रखना है परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ बच्चा, क्योंकि कई बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है, आज के सेशन में ही एक बच्चे को हुआ था। चलो, तो यहाँ पे वो जो बोला हुआ है, इसमें परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट लिख, ऐसे कुछ एंट्री हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, और क्रेडिट पे तो आपने कैश अकाउंट जो लिखना था वही लिखना था आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करना था कैश अकाउंट। अब ध्यान रखना, गलती सिर्फ परचेज में हुई है, इसलिए इसमें एक ही एंट्री परचेज में से ही माइनस होगा, क्रेडिटर में से माइनस नहीं होगा। ध्यान में रहेगा बच्चा, जो मेन पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ वो 5,000 जो है वो परचेज में से माइनस होगा, और दूसरा जो है वो क्रेडिटर को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चलो 5,000 को प्लस करो फर्नीचर में, तो फर्नीचर आप पहले ढूंढो, यहाँ पे फर्नीचर कितना है, तो फर्नीचर यहाँ पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा 5,000, तो 5,000 है, और 5,000 परचेज करोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्नीचर 5,000 प्लस 5,000 10,000, और यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, इसमें कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो इसमें 6 मंथ का 5,000 पे प्रोवाइड करना है, और जो 5,000 ऑलरेडी है उस पर आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, रेट कितना है, ओके 10%। देखो लिख के बताता हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो उसमें 10%, तो वो हो जाएगा 500, ये 5,000 ही है, और 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो वो 250, तो ये 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750, तो 750 डेप्रिसिएशन हम क्या लिखेंगे P&L अकाउंट में, दूसरी इफेक्ट 10,000 में से 750 माइनस करेंगे। देखो बच्चा, तो जो बोला वही हम दिखाते हैं यहाँ पे, 750 ये डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 9,250। दूसरी इफेक्ट यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म, समझ में आया, बहुत शांति से समझ के करना तो आपको क्लियर हो ही जाएगा बच्चा। इसमें लॉजिकल कुछ टफ नहीं है कि क्रेडिटर में से क्यों किया नहीं, वो लॉजिक समझ में आया, वो बहुत ज़रूरी है, और नहीं समझ में आया तो उतना पॉइंट ध्यान से देख लो, क्लियर हो जाएगा। कमेंट में बहुत बहुत लिखना तो आपको इजी रहेगा, अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर देना कमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, लंबा लंबा मैं कितना लिखूँ। चलो आगे चलते हैं। 6 में कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम बोला हुआ है। एडिशनल कैपिटल 1 लाख वॉज ब्रॉट इन टू द बिजनेस ऑन 1/1/2015। यहाँ ऑलरेडी देखोगे तो डेट कौन सी है 31/3/2015, तो इसके अंदर ऑलरेडी 1 लाख ऐड किया हुआ है। क्या है 1 लाख ऐड किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, तो ऐसे लिखना है 5,40,000, उसमें से 2 पार्ट करेंगे, एक 1 लाख का और बाकी का 4,40,000। 1 लाख का जो है वो हमें ध्यान क्या रखना है, 1 लाख पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 6% है, वो तो दोनों में 6% है, लेकिन यहाँ पे कितने मंथ का है 3/12 का, और इसमें 6% पूरा। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख का 6% करोगे तो 6,000 इंटू 3/12 करोगे तो 1,500, और इसका हम करेंगे कितना है
1,40,000 का 6%, 26,400, टोटल करोगे 1500 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 27,900 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जिसमें हम कहाँ पे लिखेंगे बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फाइनेंशियल चार्जेस में आ जाएगा। तो वो एक पहली एंट्री हमने लिखी कितनी, 27,900, तो यहाँ पे 27,900। दूसरा पॉइंट जो बच्चा होगा वो कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल में प्लस। तो पहले तो यहाँ पे 4,40,000 प्लस 1,05,40,000 लिखा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,900। दो इफेक्ट देनी है, बस वो ध्यान रखना है। और कैपिटल ऑलरेडी हमने वो डिस्कस कर लिया है, पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। Expense incurred for the advertisement campaign at the beginning of the year is transferred to advertisement suspense account. These expense to be write off in 5 years. कहने का मतलब है मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है जो 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, 5 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये साल में 1/5 पोर्शन ही हमारे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। बाकी का जो है 4/5 जो होगा, ये जो हमारा अमाउंट होगा 4/5 वो वाला बैलेंस शीट में हम लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000 है, उसका 1/5 मतलब 3,000 P&L अकाउंट में लिखेंगे और 12,000 जो है वो बैलेंस शीट में लास्ट में हम लिखेंगे। तो देखो P&L मतलब आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन 3,000 और दूसरा जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000, राइट ऑफ 3,000, तो आउटर कॉलम आ जाएगा 12,000। समझ में आया बच्चा, ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, पीछे भी दिया हुआ है तो ध्यान से समझना। अब बच्चा इसके साथ हम बोल सकते हैं कि सब कुछ हमारा हो गया। अब ऐसी एंट्री जो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दी हो, यहाँ पे ऐसे दिखता तो नहीं है कि कोई भी हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि डेट बेट कुछ नहीं दी, इसलिए चलो कैपिटल तो ऑलरेडी लिख दिया है, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस कर देंगे। 24,000 आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो 24,000 यहाँ पे ड्राइंग माइनस किया हुआ है। उसके बाद बच्चा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे पहला ही लिखा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। दूसरा जो यहाँ पे ध्यान में रखना है परचेज एंड सेल, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे परचेज डेबिट साइड पे, सेल्स क्रेडिट साइड पे। आगे चलते हैं तो गुड रिटर्न बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है, तो गुड्स मैंने समझाया था, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न जो होता है वो कौन सी साइड पे होता है, क्रेडिट साइड पे, और सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पे। तो सेल्स रिटर्न की अमाउंट सेल्स में से माइनस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे सेल्स में से माइनस 30,000 जो यहाँ पे हमने लिख दिया, और दूसरा है यहाँ पे परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस और आउटर कॉलम हम लिख देंगे। इसके बाद सैलरी जो है वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे हम लिख देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में लिखा होगा बच्चा, देखो सबसे पहले तो सैलरी 1,44,000 लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चा ऑडिट फ़ी वो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, रेंट एंड टैक्सेशन, इंश्योरेंस वो भी जो दिया हुआ है, दोनों हमारा क्या होगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ऑडिट फ़ी एंड रेंट एंड टैक्सेस, और टोटल करके हम मतलब हमने तो वो दोनों अमाउंट लिख दी। उसके बाद जो बहुत है वो इम्पॉर्टेंट अनपेड सैलरी, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दी हुई तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, और एक इफेक्ट कहाँ पे आएगी बच्चा, तो आपको वो ध्यान में रखना है, लायबिलिटी साइड पे आएगी। कहाँ पे आएगी, लायबिलिटी, क्योंकि एक्सपेंस पे करना बाकी है तो अनपेड सैलरी लायबिलिटी साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अनपेड सैलरी लिखा होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, तो वो हमारी लायबिलिटी होगी क्योंकि पे करना बाकी है। सेम वे प्रीपेड इंश्योरेंस हमने एडवांस में नेक्स्ट ईयर का पे कर लिया है, तो वो हमारा असेट होगा, तो एक ही इफेक्ट असेट साइड पे आ जाएगा। तो असेट साइड पे यहाँ पे लिखा होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। क्लियर बच्चा, चलो कैरेज इनवर्ड, तो पता है कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कैरेज इनवर्ड यहाँ पे 3,000 लिख दिया। कमीशन, तो कमीशन हमारा ये क्रेडिट साइड पे है, तो इसका मतलब P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इनकम है हमारी, तो ये अदर इनकम बोला जाता है। कमीशन 3,000। उसके बाद बच्चा दूसरा जो पॉइंट है वो है डेटर्स क्रेडिटर, तो डेटर्स जो होगा वो हमारा कहाँ पे आएगा, असेट साइड पे, और क्रेडिटर जो है वो हमारी लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेटर्स लिखे होंगे, ये रहा डेटर्स, और आउटर कॉलम में 110, और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी में आ जाएगा। इसके बाद बच्चा हमारा क्या दिया हुआ है, बिल्स, तो डेबिट साइड पे होगा वो बिल्स रिसीवेबल होगा, क्रेडिट साइड पे होगा वो बिल्स पेएबल होगा। ध्यान में रहेगा, बिल्स रिसीवेबल क्या होगा, तो असेट साइड पे वो है 10,000, तो यहाँ पे हमने बिल्स रिसीवेबल 10,000 लिख दिया। पेएबल हमारा लायबिलिटी साइड पे वो 15,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चा, चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है,
इन्वेस्टमेंट इन ABC कंपनी शेयर, हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत फॉर्मेट के हिसाब से प्रॉपर लिखना हो तो क्या होगा, फिक्स एसेट है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हम लिखते हैं तो वो असेट साइड पे आता है। तो ABC लिमिटेड कंपनी के शेयर्स लिए 40,000 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ABC शेयर्स, यहाँ पे ये रहा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड, असेट साइड पे आता है, जो ध्यान में रखना है। इसके बाद है मेंटेनेंस एक्सपेंस, जो ये मेंटेनेंस एक्सपेंस जो होंगे 12,000, वो हम कहाँ डालेंगे बच्चा, तो यहाँ पे ध्यान में रखना मेंटेनेंस हम ज़्यादातर अदर एक्सपेंस में, क्योंकि मेंटेनेंस रूटीन में जो है वो अदर एक्सपेंस किसका है वो स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए तो वो ज़्यादा क्लियर होता कि ऑफिस में आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव में, वो मेंटेनेंस कुछ नहीं लिखा तो आप अदर में डाल सकते हो। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 28,000 जो आ जाएगा डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 28,000, तो ये भी हो गया। उसके बाद बोनस, तो हमारे लिए ये एक्सपेंस है, हमने एम्प्लॉय को, क्योंकि डेबिट साइड है तो एक्सपेंस ही होगा, और बोनस हम जो देंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा, हमने एम्प्लॉय को दिया है वैसे समझना है। और डिस्काउंट 2 दिया है, डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउ और क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव। तो 5,000 जो है वो हमारा डिस्काउंट अलाउ है, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट अलाउ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दिया। एंड जो 6,000 जो है डिस्काउंट रिसीव है वो यहाँ पे आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव की कोई एंट्री हमने क्यों नहीं देखी, वो 6,000 यहाँ पे कहीं पे दिख क्यों नहीं रहा, 6,000 ये रहा, वो हमारा रह गया। ओके 4,000 है डिविडेंड क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे 4,000 ये डिविडेंड रिसीव की भी एंट्री आ जाएगी। अब मेजोरिटी सब कुछ हाँ कलरिंग हो गया है तो परफेक्ट है। तो सबसे पहले बच्चा एडजस्टमेंट भी सारे हो गए, ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट ये आप गई। ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यहाँ डिफरेंस ढूंढेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, 3,88,000 टोटल करेंगे। नेट प्रॉफिट आया 91,100 जो कैपिटल में ऐड कर देंगे। उसके बाद ये इसका टोटल किया जाएगा, टोटल करके दोनों साइड का टोटल टैली हो जाएगा। है बहुत सिंपल, बस जो ध्यान रखना है वो क्या है, बस इसमें थोड़ी प्रैक्टिस और आपका थोड़ा लिखने की आदत, वो ध्यान रखना। बहुत अच्छा समय प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना करोगे उतना आपको क्लैरिटी लेवल बढ़ेगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।